राधे राधे दोस्तों, हमारे सुनो सहेली चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए सकट चौथ के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। सकट चौथ का व्रत रखने से और कथा सुनने से, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी गणेश चतुर्थी की कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और वह बहुत बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और जेठानी बदले में बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े देती थी। इसी से देवरानी के परिवार का खर्चा चलता था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत करा। 5 आने का गुड़ और तिल लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद निकलने पर पहले तिलकुट खाने के बाद ही कुछ और खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे कि आज माँ का व्रत है तो हम भी माँ के साथ ही खाना खाएंगे। जेठ जी को बोला तो वह भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं? कल सुबह ही तुम बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकी तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोमने से मारा। धोमना टूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धूमने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे। वह बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। छीके में तिलकुट रखा है, खा लो। गणेश जी तिलकुट खाने के बाद बोले, धूमने मारी, पाटे मारी, निपटाएं कहाँ? वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहाँ चाहो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया, पहुँच लो मेरे सर से। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि सारा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है। सिर पर हीरे का झूमर जगमगा रहा था। उस दिन सुबह देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं पहुंची। जेठानी ने सोचा कि कल उसे खाना नहीं दिया था तो शायद वह बुरा मान गई है। फिर उसने बच्चों को भेजा। बच्चों ने चाची से जाकर कहा कि माँ ने आपको बुलाया है, घर पर सारा काम पड़ा है। वह आने से मना कर देती है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची का तो सारा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है। जेठानी भागती हुई देवरानी के घर आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? जो उसके साथ हुआ था वह सब जेठानी को बता देती है। घर जाकर जेठानी अपने पति से कहती है कि तुम मुझे धूमने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैंने तुम पर कभी हाथ भी उठाया है? लेकिन वह नहीं मानी। मजबूरन पति उसे धूमने और पाटी से मारता है। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर तिलकुट बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को उसके सपने में गणेश जी आते हैं और उससे कहते हैं कि भूख लगी है। तो जेठानी कहती है कि मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो आपके लिए झड़ते घी का तिलकुट बनाया है। छीके में रखा है, फल और मेवा भी रखे हैं, जाकर खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरी देवरानी के तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब पहुँचूँ कहाँ?
फिर जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी से उठी। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, लेकिन यहाँ तो सारे घर में गंदगी फैली हुई थी। सारी जगह बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। जेठानी बोली, गणेश जी महाराज ये क्या करा? जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जब उसके पति को पता चला तो वह भी बहुत नाराज हुआ। तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे माफ़ कर दो। गणेश जी बोले, जब तक अपने धन में से आधा धन देवरानी को नहीं दे देती, तब तक यह सब साफ नहीं होगा। फिर जेठानी देवरानी को आधा धन दे देती है, लेकिन चूल्हे के नीचे मोहरों की एक हांडी गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी बोली, गणेश जी अब तो ये सब बिखराव समेटो। फिर गणेश जी बोले, चूल्हे के नीचे मोहरों की हांडी का भी बंटवारा कर। इस तरह गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करा। जैसी कृपा गणेश जी ने देवरानी पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद।